तो नमस्कार क्लास 12th वालों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि क्लास 12th वालों की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर 2 अनलॉक हो चुका है, कुछ लेक्चर हो भी चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग थी वो हम करा भी चुके हैं, और जो 2027 में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो आज हम कराने वाले हैं। तो आप बिना किसी झंझट के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले हम पूछते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, वैद्युत अपविडनीय सेल। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सेल सेल आ गया, हाँ जी, सेल स्टार्ट हो चुका है। और ये सेल है, दो सेल होते हैं हमारे पास, एक वैद्युत अपविडनीय सेल, एक रासायनिक सेल। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेल हैं जो बोर्ड में हर साल दो में से एक जरूर आता है, ठीक है। तो इसको ना तुम अपने माइंड में एकदम सेव करके रख लेना कि ये जो हेडिंग है इसकी डेफिनेशन और इसकी क्रियाविधि एकदम आपको नॉर्मल तरीके से, एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। तो प्लीज इसको अपने माइंड सेट कर लेना कि कैसे क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिना किसी झंझट के सेल के बारे में। सेल क्या होता है तो आधे बच्चों को नहीं पता होगा, आधे बच्चों को पता होगा कि सेल किसे कहते हैं। तो आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि सेल किसे कहते हैं। सेल एक वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, उसको ही हम सेल कहते हैं। क्या था, सेल वह युक्ति है जो हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, उस युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, सेल। सेल के अंदर टू पार्ट्स आते हैं। क्या टू पार्ट्स है, टू पार्ट्स, एक वैद्युत अपविडनीय सेल होता है, एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। इन दो सेलों में से 100% 50% इसके चांसेस रहते हैं, 50% उसके चांसेस रहते हैं बोर्ड में आने के। इसलिए ये टॉपिक मिस मत करना। जो कोई बच्चा इस टॉपिक को मिस कर देगा वो अपने 5 नंबर गवा देगा। तो बिना किसी झंझट के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखाएंगे इसकी थ्योरी, फिर आपको समझाएंगे कि वैद्युत अपविडनीय सेल होता क्या है। तो समझिए वैद्युत अपविडनीय सेल क्या होता है। वैद्युत अपविडनीय सेल क्या करता है, यह सेल वैद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, मैं परिवर्तित करता है, ठीक है। इतना हो गया। क्या था, ये सेल रासायनिक वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, कर लिया। अब ये सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं। वैद्युत कर देता है और यह किसको संपन्न कराता है, यह रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पता होगा आपको क्योंकि आप क्लास 12th में आ चुके हैं, आपको रेडॉक्स रिएक्शन पता। रेडॉक्स रिएक्शन को संपन्न अरे यार पिज्जा को फूड कराता है, फूड कराता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन को संपन्न करा दिया इसने या फूड करा दिया। संपन्न का मतलब फूड ही होता है, फूड सही लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो यह सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित और यह रेडॉक्स रिएक्शन को फूड कराता है, वैद्युत अपविडनीय सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। और एक और लाइन है इसमें कोई क्रिया स्वतः नहीं होती, यानी खुद से नहीं होती।
जब भी इसमें कोई क्रिया होगी वो हमें खुद से करानी पड़ेगी, ये अपनी तरफ से हमें करके नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें एक और लाइन कर देंगे, ये इसमें कोई क्रिया क्या नहीं होती, स्वतः होती है। इतना क्लियर हो गया, एकदम नॉर्मल सी थ्योरी थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं इसको समझाती हूँ, क्या समझाती हूँ कि वैद्युत अपवर्तनीय सेल होता क्या है। तो आपके सामने थ्योरी तो लिखा है, इस थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ क्या, ताकि ये थ्योरी है ना जो आपके माइंड में बैठ जाए। कैसे, यह सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक तरफ हमारे पास है वैद्युत ऊर्जा जो कि हमें बिजली घरों से प्राप्त होती है, ठीक है, और एक तरफ है हमारे पास रासायनिक ऊर्जा जो कि हमें ईंधन जलते हैं या कुछ प्रक्रिया होती है वहां से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जो बिजली घरों से प्राप्त होती है उसको हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा है हमारे पास और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है ये सेल, ठीक है, और यह रिडॉक्स रिएक्शन को संपन्न कर, इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसको ये पूर्ण कराता है अपनी तरफ से, वैद्युत अपवर्तनीय सेल कहलाता है। ये काम करता है तो ये वैद्युत अपवर्तनीय सेल हो गया, ठीक है। इसमें कोई क्रिया स्वतः नहीं होती, यानी इसमें कोई क्रिया, जैसे कि इलेक्ट्रोड हमने किसी विलयन में डुबो दिए, ठीक है, अगर हमको इसमें कोई क्रिया करानी है तो उसमें करंट प्रवाहित करना पड़ेगा, ये खुद से उसमें अपनी तरफ से करंट प्रवाहित नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें कोई क्रिया स्वतः नहीं होती है, मतलब खुद से नहीं करेगा, ये हमें अपने आप से करवानी पड़ेगी, इससे जबरदस्ती की क्रिया कर, ठीक है। इसकी थ्योरी हो गई, अब इसकी हम करेंगे क्रिया विधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया विधि है। आपको बोर्ड पेपर में पूछेगा कि वैद्युत अपवर्तनीय सेल किसे कहते हैं, समझाइए और इसकी क्रिया विधि को पूर्ण रूप से संपन्न कराइए, ठीक है। क्या है क्रिया विधि, इतना आपको समझ में आएगा, इसको रेज कर दे रही हूँ। इसकी क्रिया विधि, वैद्युत अपवर्तनीय सेल की क्रिया विधि करने पे आएंगे अब हम। अब हम इसकी क्रिया विधि देखेंगे। क्रिया विधि को कराने से पहले मैं इसकी थ्योरी कराऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या क्या है इसमें। क्रिया विधि, क्रिया विधि है क्या, क्रिया विधि है तो हमें इसमें चित्र बनाना कंपलसरी है। चित्र कैसे बनेगा, चित्र की सहायता से ही हम थ्योरी लिखेंगे और उस थ्योरी को समझेंगे। तो ठीक है, देखो चित्र बनाते हैं हम। चित्र यहाँ पे बनाएंगे, एक बाउल है हमारे पास, ठीक है, पहले भी मैं चित्र बनवा चुकी है पर वो चित्र अलग है, पर होते थोड़े सेम सेम है, ठीक है। इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है, कितने, 2। पिछले चित्रों में मैंने समझाया था तो उसमें एक ही एक लगे थे। इसकी क्रिया विधि में लगेंगे हमारे पास कितने, धातु के 2 इलेक्ट्रोड। इसको हम साइड दे देंगे ताकि हमारे सच में इलेक्ट्रोड लगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड में हमने साइड दे दिया, अब हम दूसरे इलेक्ट्रोड में साइड देंगे। कैसे देंगे, देखिए, ठीक है। धातु एक हमने बाउल लिया, उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए और
इनके बीच हम एक लगा देंगे बैटरी। एक छोटी एक बड़ी बनाए यार, जगह नहीं रही। एक प्लेट छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी और एक, जिससे इसमें धारा है ना जो इधर से इधर की ओर आएगी। ठीक है, ये विलयन है हमारा, वैद्युत अपघट्य विलयन। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, अब इसमें पता है धारा जो आई है ना इधर से इधर की ओर जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि की हम डेफिनेशन करेंगे। तो क्रियाविधि की डेफिनेशन होती क्या है, पहले मैं आपको लिख के बताऊंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या होती है क्रियाविधि? इसमें क्या, इसमें वैद्युत अपघट्य विलयनों का फिर बाद में नहीं कराते, पहले वैद्युत अपघट्य विलयनों का, विलयन का, सॉरी एक ही विलयन है, विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। कैसे कराया जाता है और ये क्या चीज है वो मैं भी आपको थ्योरी के बाद समझाऊंगी। इसमें वैद्युत अपघट्य विलयन का वैद्युत अपघटन, ऊपर लिखू थोड़ा, कराया जाता है। ठीक है, जिसमें एक पात्र में क्या लगे होते हैं? धातु के कितने इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं? धातु के 2 इलेक्ट्रोड, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। इलेक्ट्रोड लगे होते, ठीक है। इसमें वैद्युत अपघट्य विलयनों का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। इसमें एक पात्र में धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगे तो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड जिसमें धारा प्रवाहित करने के लिए, जिनमें, ठीक है, जिनमें करेंगे, जिनमें धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों को, किसको? दोनों इलेक्ट्रोडों किससे जोड़ दिया जाता है? एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होने लगती है? जिससे इलेक्ट्रोडों में, अब जब बैटरी लगेगी हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोडों में क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा प्रवाहित होने लगेगी ना। तो दोनों जिससे इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित होने लगती है, लगती, ठीक है। अब हम इसको
समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि इसकी क्रियाविधि में ये चित्र आ गया, चित्र की सहायता से हमने थ्योरी लिख दी। अब थ्योरी को समझने की बारी है, ठीक है। क्या है इसमें वैद्युत अपघट्य विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। यानी वैद्युत अपघटन विलयन, कोई विलयन है हमारे पास, उसमें विलय और विलायक घुले हुए हैं, तो ये हो गया वैद्युत अपघट्य विलयन। उसका वैद्युत अपघटन कराएंगे, उसमें करंट छोड़ के देखेंगे कि इसमें कितनी तेजी से करंट प्रवाहित हो रहा है, उसमें एक दो बार उसका वैद्युत अपघटन कराएंगे, ठीक है। ये इतनी लाइन समझ में आ गई कि इसमें वैद्युत अपघटन विलयन, जो हमारे पास एक विलयन है जिसमें विलय और विलायक घुले हुए हैं, यानी पानी और नमक घुला हुआ है, उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, उसमें करंट प्रवाहित करके देखते हैं। जिसमें एक पात्र में धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसी विलयन के बाउल में एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक ऐसा ही एक इलेक्ट्रोड ऐसे करके खड़े रख देते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिनमें धारा प्रवाहित करने, अब ये इलेक्ट्रोड तो लगा दिया हमने, अब इसमें कोई क्रिया स्वतः तो होगी नहीं, ठीक है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ वैद्युत अपघटनीय सेल में कोई क्रिया स्वतः नहीं होती, हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड में अब धारा अपने आप तो प्रवाहित नहीं हो रही, अब प्रवाहित करने के लिए हमके इसके सिरों को एक बैटरी की सहायता से जोड़ना पड़ेगा। तो इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जब बैटरी लग चुकी है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित होगी। तो इतनी चित्र और इतनी डेफिनेशन इसकी क्लियर होगी, ठीक है। क्रियाविधि, अब क्रियाविधि के दो लाइन रह गई है, वो हम आपको इसको इरेज करा दे रहे हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि की दो लाइन और रह गई हैं, इसको मिटा के करा दूंगा। क्रियाविधि की दो लाइन क्या रह गई थी हमारे पास, कहां तक हो गया, जिससे दोनों इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होते ही, जहां धारा प्रवाहित होगी वहां इलेक्ट्रॉन तो हो गई, इलेक्ट्रॉन धारा की गति को बढ़ाते हैं, जहां धारा होती है वहां इलेक्ट्रॉन जरूर होती है जो धारा को इधर से उधर करते हैं। धारा प्रवाहित होते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना ई, कैथोड से एनोड की ओर जाने लगती है। कैथोड होता है हमारे पास ऋणायन और एनोड होता है धनायन। तो ये हो गया हमारे पास एनोड और ये हो गया हमारे पास कैथोड, ठीक है। कैथोड से एनोड यानी प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, से एनोड की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। और धारा जो धारा है हमारे पास वो कहां से जाएगी, एनोड यानी प्लस के सिरे से निकलेगी और माइनस के सिरे पे खत्म हो जाएगी। एनोड से कैथोड की ओर जाने लगती है, ठीक है। क्या हो, धारा प्रवाहित होते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाने लगते हैं। समझाती हूँ कि मैं पूरी इसकी डेफिनेशन कर लूं तो इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, ठीक है, जहां जो जिससे धारा निकलती है
उसे एनोड यानी प्लस तथा जिस तरफ धारा, एक तरफ से धारा निकली दूसरी तरफ जा रही है, जाती है, उसे क्या कहते हैं? कैथोड यानी माइनस, जिसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लो तुम, ये कैसे है? तो धारा प्रवाहित होते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाने लगते हैं, यानी ये कैथोड है, इससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे और धारा एनोड से कैथोड की ओर, यानी धारा इधर से इधर भागेगी, ऐसे होती हुई धारा निकलेगी, यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जिससे धारा निकलती है, इससे धारा निकल रही है, देखो इसका चिन्ह है, यहाँ से धारा निकली, इसको एनोड कहेंगे, यहाँ पे धारा आकर खत्म होती है, यहाँ पे कैथोड कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम समझ चुके क्या क्या समझा हमने, सेल समझ लिया, और सेल के अंदर दो पॉइंट आते हैं हमारे, क्या क्या आते हैं? वैद्युत अपवर्तनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत अपवर्तनीय सेल हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब अगली क्लास में हम क्या कराएंगे? वैद्युत रासायनिक सेल, जो कि इन दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं, दोनों में से एक निश्चित 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो प्लीज आज की ये क्लास और कल की ये क्लास, दोनों सेलों की ये क्लास मिस मत करना। तो ऐसी ही जबरदस्त क्लास के लिए और ऐसी इजी डेफिनेशन के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने आप से अगली क्लास में। और ये जो डेफिनेशन और क्रिया विधि कराई मैंने, वो अपने रिवाइज करते रहना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बोर्ड एग्जाम आने से पहले आप इसको तैयार कर सको अच्छे से। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय।